आईसीएसई क्लास आईसीएसई क्लास 10th मैथ के एग्जामिनेशन को लेकर 2025 में सबसे ज्यादा स्पेकुलेशन है कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज या उसके पैटर्न को मैं दे रहा हूं, या सीआईएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के अलावे उसके सैंपल पेपर्स और जितने भी उसके स्टडी मटेरियल्स थे उनसे लिए गए हैं। तो ये आपको काफी हद तक ऑथेंटिक है कि किससे क्या बनाने हैं, और इसके लिए आपको सब डेटा को भी लिया, चूंकि ये बहुत सारे स्टडी मटेरियल और ऑफिशियल वेबसाइट के सैंपल के साथ साथ ये स्टडी मटेरियल में बता दूं कि सीआईएससीई के ऑफिशियल जो स्टडी मटेरियल्स थे उससे लिए गए। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको एक पूछ सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट आपके पास निकालना है, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी इक्वल्स 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो आप इसको किस तरह से रूट निकालेंगे, ए बी सी डी करके ये ऑप्शन इस तरह से दिए रहेंगे। तो यहाँ पर आंसर आपके पास 2 और 3 होगा। ठीक है, ये आंसर। लेकिन कैसे 2 और 3 सही आंसर है, पहले इसको समझना होगा। आपको मैंने बताया है कि रफ वर्क आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2025 में। इससे क्लियर होगा आपका विजन, और एग्जामिनर इसी के आधार पर आपको असेस करेंगे। तो देखिए, इसके लिए एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर है कि सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी इक्वल्स 0 है। फिर यहाँ पर 6 को 2 पार्ट में बांट देंगे जो कि 5x के इक्वल होगा, तो -2x -3x, और इस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे तो x -2 इक्वल्स 0 है और x -3 इक्वल्स 0, यानी x इक्वल्स 2 और x इक्वल्स 3 है। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जो एमसीक्यू क्वेश्चंस रहते हैं या रहेंगे, तो वहां पर दे देगा कि a:b इक्वल्स 3:4 है, तो b इक्वल्स c इक्वल्स b:c इक्वल्स 8:9 है, तो a इक्वल्स c क्या होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चंस। अब इसका आंसर बी होगा, ऑप्शन बी 2:3। अब कैसे आप निकालेंगे, तो यहाँ पर फिर हम लोग रफ वर्क करेंगे, इसलिए मैंने राइट साइड का पेज को काफी खाली रखा है कि a बाय बी इक्वल्स अगर 3/4 होते हैं और b बाय सी इक्वल्स 8/9 होते हैं, तो यहाँ पर ए और सी को निकालने के लिए आपके पास b है जो दोनों में कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि b दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर इसलिए b:c यहाँ अगर हम निकालते हैं तो उसके अनुसार यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो a:b इक्वल्स 3:4 हो जाएगा और इक्वल्स 6:8 आपके पास हो जाएंगे। चूंकि b इज द सेम ऑन द बोथ साइड में अगर सेम है तो आपको 6:8 आप कॉमन ले लेंगे, तो उस हिसाब से हो जाएगा। तो b:c 8/9 हो जाएंगे। अब a:c हो जाएंगे 6/9, तो 2:3 के फॉर्मेट में आ जाएगा। a:c इक्वल 6/9 हो जाएगा, तो 2 और 3 के फॉर्मेट में आ जाएगा, यानी कि 2:3 करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपको इस तरह से निकालने होंगे आंसर। अब देख लीजिए, बैंकिंग में आपको इस तरह के क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, ये बैंकिंग से है, इसलिए मैंने कैटेगराइजेशन को भी यहाँ पर ध्यान रखा है कि ये कैटेगराइजेशन है। और याद रखिए यह सीआईएससी के स्टडी मटेरियल से है। अगर प्रिंसिपल 10,000 है, इंटरेस्ट 5% पर एनम है, एनुअली है, और टाइम आपके पास 2 ईयर के लिए है, तो इंटरेस्ट आपको बताना है। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, आप इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट है तो PRT/100 आप करते हैं, तो यहाँ पर P का वैल्यू पता है, R का वैल्यू पता है, T का वैल्यू पता है, अगर करेंगे तो 1000 आ जाएंगे। याद रखना है कि आंसर डिफिकल्ट नहीं होंगे, एमसीक्यूज में आंसर आपके डिफिकल्ट नहीं होंगे, बनाने के प्रोसेस, और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू भी बनाना होगा, तो स्मार्टली बनाना होगा। ये नहीं कि आप केवल ऑप्शन दे दिए या किसी तरह से बना दिए। अब ट्रिगो का एक क्वेश्चन देख लीजिए। ट्रिगो में वैल्यू दिया रहेगा कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू बताइए। तो यहाँ पर है कि फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। यदि एंगल समान हो और साइन पर स्क्वायर का वैल्यू और कॉस पर स्क्वायर का वैल्यू और दोनों के बीच में एडिशन हो तो 1 होता है, इसीलिए यहाँ पर वैल्यू बी हो जाएगा 1। और इसके लिए आपको पाइथागोरियन आइडेंटिटी लिखना होगा, बताना होगा कि किस फॉर्मूला से है, जब एनी एंगल 30 के लिए हो जाएगा। और उसके बाद आपको ये प्रूविंग करके भी शो करना होगा। याद रखें, मैं जो बता रहा हूँ ये काफी इसेंशियल है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू नहीं बता रहा हूँ। आपको किस तरह से बोर्ड के एग्जामिनेशन में करने क्या छोड़ने मैं बता रहा हूँ। अब ज्योमेट्री से ले लीजिए। अगर आपसे कहा गया कि एक सर्किल है, सर्किल का एंगल सबटेंडेड है,
बाय एन आर्क, एक सर्किल है और एक आर्क के द्वारा इसका एंगल सब्सटेंडेड है एट द सेंटर 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री है तो रेडियस ऑफ द सर्किल इज 6 सेंटीमीटर है। अब ऐसे में लेंथ ऑफ द आर्क इसको आपको पता लगाना है। तो लेंथ ऑफ द आर्क पता लगाने के लिए यह आपका ज्योमेट्री से क्वेश्चन है, फिफ्थ में ज्योमेट्री से लिया गया है। और इससे ये पता चलता है कि एमसीक्यू कहाँ से पूछे जाने हैं बोर्ड के एग्जामिनेशन होंगे। तो आंसर होगा 2 पाई सेंटीमीटर। बी कैसे होगा भाई, तो लेंथ ऑफ आर्क पाई बाय 360 डिग्री होता है इंटू पूरा जो इसका सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर हो गया। अब यहाँ पर थीटा है और इंटू 2 है, तो 2 इसको कैंसिल कर देगा 180 टाइम्स में। अब देख लेंगे कि पाई से 180 डिग्री कैंसिल हो जाना है, तो पाई से अगर 1 पाई मतलब कि 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो पाई आर हमको बच जाते हैं। तो इस तरह से देखेंगे कि थीटा जो है वो 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो 60 डिग्री तो आर रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 60 थीटा का वैल्यू हम लिख देंगे 60 है और 360 है 2 पाई और यहाँ पर 6 है। तो इस तरह से काट देगा, कैंसिल कर देगा ये 6 टाइम्स में इसको, तो 2 पाई हमारे पास बच जाता है, सेंटीमीटर के फॉर्म में आएगा। चूंकि लेंथ पूछा जा रहा है आर का, याद रखिएगा कि ये सेंटीमीटर इंपॉर्टेंट है। यूनिट अगर रहे ना, तो अगर ये यूनिट नहीं रहेगा आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो इसलिए यूनिट ऑफ एवरी आंसर इज इंपॉर्टेंट। एक एग्जामिनर के रूप में मैं बता रहा हूँ, याद रखने। अब 6 नंबर क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से है। प्रोबेबिलिटी भी आसानी रहने जा रहे हैं कि एक डाई को फेंका जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर आप किसको कहते हैं, जो जैसे कि 1 एक अपने आप में है, 2 है जो अपने आप से कटता है, 2 है, 3 है और फिर 5 है। तो ठीक है, तो प्राइम नंबर आपको बताने हैं। 1 तो एक यूनिक नंबर है इसलिए खत्म हो जाएगा। तो प्राइम नंबर ऑन डाई 2, 3 और 5 आने के चांसेस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो आंसर होगा कि हाफ चांसेज होंगे। अब कैसे हाफ चांसेज होंगे, क्योंकि टोटल आउटकम कितना है, एक डाई में या कितने टोटल आउटकम फलक कितने होते हैं, पार्ट होते हैं, 6 पार्ट होते हैं और यहाँ पर 3 है, फेवरेबल आउटकम 3 है, तो टोटल 6 डाई के पार्ट होते हैं, तो 1/2 का हो गया। देखिए फेवरेबल आउटकम 3 है, तो इस हिसाब से सोल्यूशन निकाल लिया जाएगा। अब देख लीजिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। मेंसुरेशन का क्वेश्चन इस बार एमसीक्यू में आसान रखने का प्रयास किया जाता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर, इसको वॉल्यूम पता लगाना है, फॉर्मूला बेस्ड है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस हिसाब से आप ये फॉर्मूला को बिठाते हैं तो ये आपके आंसर निकल जाएंगे और ये आंसर आपको सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से ये को टिक कर देने हैं। ये मैं बेसिक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं क्योंकि अभी मैं दिखला देता हूं जितने भी क्वेश्चन है सारे बेसिक्स हैं और बेसिक क्वेश्चन के आधार पर ही एमसीक्यू का डेवलपमेंट इस बार 2025 में बेसिक कंसेप्ट के आधार पर होना है या बेसिक कंसेप्ट के जो डेराइविएशंस हैं या इससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाएंगे। अब देख लीजिए A3,4 है, B7 और 1 है, तो ऐसे में आंसर निकाला, इसका आंसर 5 हो जाएगा। चूंकि हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को यूज करेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 से x1 को घटा देंगे, यानी कि इसको x1 इसको x2 मान लेंगे, इसको 4 को y1 और 1 को y2 मान लेंगे। तो यहाँ पर उसी तरह का फॉर्मूला होता है ना कि x2 से x1 को घटाएंगे तो ये मिल जाएगा और यहाँ पर तो माइनस में चला आएगा, लेकिन स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर 5 आएगा और आप इसको देंगे। एलजेब्रा से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस बार देख लीजिए। एलजेब्रा से कि x प्लस 1 अपॉन x है इक्वल्स 5 है, तो वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, तो इसका आंसर 23 आएगा। अब 23 आंसर आप लिख देंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताना होगा कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर 125 होता है। अब तो यहाँ पर इसको आप ये दोनों फॉर्मूला में हो जाएगा, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। तो इस तरह से हम लोग तोड़ देंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। फिर कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ये हो जाएगा, तो ये तो नंबर है इधर जाएगा तो 23 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर 25 माइनस 2 23 हो जाएगा। अब देख लीजिए कि स्टैटिस्टिक्स से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन होंगे द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज। अब आंसर 5/5 होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि फॉर्मूला सम ही निकालने का
फॉर्मूला है n+1/2। अब यहाँ पर आपके पास टोटल नंबर है 10, तो और यहाँ पर 10+1 हो जाएगा, 10+1 11 और 2 हो जाएगा, यानी कि 10 इंटू 11/2, तो इसको हम लोग काट देंगे 5 टाइम्स 55 आएगा, जो कि आपके पास -0.5/5 आ जाएगा। तो इस तरह से है। यहाँ पर कहा गया कि टॉपिक जो कवर किया गया है, देखिए प्रैक्टिस के लिए रेगुलर प्रॉब्लम बुक को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये ISCE के स्टडी मटेरियल से था, जो कि अक्टूबर 2024 में सभी स्कूलों के लिए रिलीज किया गया था। अब आप तक मिला या नहीं मिला, आगे भी इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। टोटल 22 पेज के क्वेश्चंस है, मैंने आपको 10 सॉल्व करके बता दिया, तो आप आगे भी देख सकते हैं। जैसे कि उसी तरह का है पूरा प्रैक्टिस के लिए कि रूट आपको बताना है, तो यहाँ पर आपके पास रूट 2/5 होने हैं, और इसके लिए फैक्टराइजेशन मेथड का सहारा लेंगे तो पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर द सम ऑफ द रूट इसका 2x² माइनस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, तो इसका आंसर होगा 4। अब एक ऐसे आप इसका रूट निकालेंगे, तो रूट निकालने का है कि d=b² माइनस 4ac, और अल्फा और बीटा का -b/a और प्लस b/a एक फॉर्मूला में होता है, c/a फॉर्मूला में होता है। तो इस हिसाब से आप निकाल लेंगे इसके रूट को, -b/a, सम ऑफ द रूट -b/a है, तो -8/2 4 हो जाएगा, और इसलिए एग्जैक्ट आंसर है। अब डेसिमेंट ऑफ यहाँ पर आपको करा है कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनांट निकालने हैं, और 3x² माइनस 6x प्लस 2 इक्वल से 0। तो डिस्क्रिमिनांट d है, इसका b² माइनस 4ac का फॉर्मूला आप सेट करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 12 सही आंसर होगा। इसी तरह से रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आप देख लेंगे कि ए क्वेश्चन है a/b इक्वल्स टू 2:3 एंड b/c को, तो ए और सी का आप निकाल दीजिए। तो इसके लिए a/b 2 × 3 है इक्वल्स 8:12 हो जाएगा। तो यहाँ पर b/c होगा 4/5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग करके 2/3 इक्वल्स 8/12 हम लोग करके निकाल लेंगे, तो ये पता चल जाएगा कि किस तरह से सोल्यूशन निकलना है। तो अंत में a/c निकलेगा 8:15 और 8:15 ये आंसर सही होगा। फिर अलजेब्रा से जिस तरह से अगर इस क्वेश्चन से दे दिए जाते हैं कि इफ x/y इक्वल्स 3/4 देन 3x + 2y बाय 3x - 2y है, तो यहाँ पर एक आप मान लेंगे कांस्टेंट कि x इक्वल्स 3y है, तो एक हम कांस्टेंट ले लेंगे कि 3k हो जाएगा, यानी कि 3k हो जाएगा, और यहाँ पर y इक्वल्स 4k हो जाएगा अगर कांस्टेंट ले लेते हैं तो इस हिसाब से है। और इसके बाद इसके वैल्यू को पुट कर देंगे सब्स्टिट्यूट के रूप में, और 17 हमको आंसर मिल जाएगा। इस तरह से देखिए एक चीज बताने की कोशिश की गई है कि जब आप कंफ्यूजन में पड़े तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस को भी दे सकते हैं, बता सकते हैं। यहाँ पर इसी तरह से सिंपल इंटरेस्ट है, कुछ वाले क्वेश्चंस को, हालांकि सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन आते नहीं है, एक सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए था कि एवरेज स्टूडेंट है कैसे 100% मार्क्स तक टच कर सकते हैं, इसके लिए था। तो ये आपको इस तरह से बता दिया गया। तो आप इसी तरह के बहुत सारे पूरे आपको ये डेटा ही है जिस तरह से दिए गए हैं, करीब करीब 150 से 200 क्वेश्चन। यदि आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको ईमेल कर दूंगा विद सॉल्यूशन है। आप बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना याद रखिए।